अ, दोस्तों आज हम बात करेंगे पत्रकारिता की। असल में पत्रकारिता क्या है, कहाँ पत्रकारिता का जन्म हुआ, कहाँ पैदा हुई, कहाँ पली बढ़ी और कहाँ इस पत्रकारिता का मजाक बनाया गया। तो दोस्तों पत्रकारिता का जो इतिहास है वो रोम से लिया गया है। पत्रकारिता की शुरुआत जो है वो रोम से हुई थी। पत्रकारिता की शुरुआत 131 ईसा पूर्व के 131 वर्ष बाद, ईसाक के जन्म के 131 वर्ष बाद पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी और वहाँ पहला दैनिक समाचार पत्र निकला था जिसका नाम था एक्टा ड्यूना। एक्टा ड्यूना का मतलब होता है दिन की घटनाएं। और यह समाचार पत्र पत्थर या धातु की किसी भी पत्थर या धातु पे निकलता था कि पट्टियों पे निकलता था। जैसे कोई पत्थर पे खुदाई होती थी और उसको समाचार पत्र बोलते थे। लेकिन ये समाचार पत्र जो निकलता था वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं निकलता था। कुछ समाचार पत्र वहाँ निकाले जाया करते थे और उन समाचार पत्रों को रोम के कुछ सार्वजनिक स्थानों पर रख दिया जाता था। जैसे रोम के कुछ सार्वजनिक स्थान हो सकते हैं, जैसे गिरजाघर हो सकता है, मंदिर हो सकता है, मस्जिद हो सकती है, कोई बड़ा स्कूल हो सकता है। इस तरह पत्रकारिता की शुरुआत रोम से हुई और रोम को ही पत्रकारिता का, जर्नलिज्म का पिता माना जाता है। उसके बाद धीरे धीरे पत्रकारिता का आविष्कार होता गया, विकास होता गया और मध्यकाल में, कुछ समय बाद मध्यकाल में यूरोप के व्यापारिक केंद्रों में समाचार पत्र निकलने लगे। उन समाचार पत्रों में कारोबार, क्रिया विक्रिया और मुद्रा के उतार चढ़ाव की बातें होने लगी। जो समाचार निकलते थे वो कारोबार के हिसाब से निकलते थे। जैसे अभी हमारे बाजार का क्या भाव है, किसी प्रोडक्ट का क्या भाव है, क्या रेट है, उसके लिए समाचार पत्रों को इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन ये सारे समाचार पत्र हाथ से लिखे जाते थे। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इन समाचार पत्रों को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं निकाला जा सकता था, क्योंकि जो समाचार पत्र हाथ से लिखा जा रहा है तो एक लिमिट क्वांटिटी होगी। इसलिए सबसे बड़ी समस्या ये पैदा हुई कि उसको ज़्यादा हम बांट नहीं सकते थे, ज़्यादा बेच नहीं सकते थे। इसलिए अब कुछ लोगों ने सोचा कि यार एक गरीब इंसान तो समाचार पत्र नहीं पढ़ पाएगा, तो ये समाचार पत्र सिर्फ अमीरों को बेचे जाते थे। इस चीज़ को देखकर योहन गुटनबर्ग 15वीं शताब्दी के मध्य में योहन गुटनबर्ग ने जो अखबार छापने की मशीन का आविष्कार कर दिया। और जो अखबार छापने वाली मशीन थी उसे दो काम होते थे। पहला, उसे किताब छपती थी, दूसरा उसे समाचार पत्र छपते थे। और 15वीं शताब्दी के मध्य में इस समाचार पत्र को छापना स्टार्ट कर दिया गया। 16वीं शताब्दी के अंत में यूरोप के शहर स्ट्रासबुर्ग में योहन कारोलूस नाम का कारोबारी था, एक धनवान कारोबारी था। उसने समाचार पत्रों को बांटना स्टार्ट कर दिया, लिखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन यहाँ भी इतनी बड़ी समस्या थी कि यहाँ भी समाचार पत्र हाथ से लिखे जाते थे। जब हाथ से लिखे जाते थे तो उसको बहुत ज़्यादा हम बांट नहीं सकते थे, बहुत ज़्यादा बेच नहीं सकते थे। तो उसका जो व्यापार था वो एक लिमिट में था, हम अनलिमिटेड व्यापार नहीं कर पाते थे। उसने फिर जो हमारे योहन कारोलूस थे स्ट्रासबुर्ग के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने गुटनबर्ग से जो छापने वाली मशीन थी उसको खरीद लिया और उस अखबार को, जो अखबार छापते थे उस अखबार को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में छापने लगे मशीन से और बहुत ज़्यादा बेचने लगे, अपने व्यापार को बढ़ाने लगे। और उस पहले अखबार का, जो पहला प्रकाशित अखबार था जो मशीन से छापा गया था, उसका नाम था रिलेशन। तो इस तरह ये अखबार छपते गए, समाचार पत्र बनते गए और इसका विकास होता गया। और भारत में पत्रकारिता का जो आरंभ हुआ, अभी हम बात करेंगे कि हिंदुस्तान में जो पत्रकारिता थी ब्रिटिश के काल से थी। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे न्यूज़पेपर, साप्ताहिक का, डेली न्यूज़पेपर का आविष्कार किया। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हिंदुस्तान में पत्रकारिता का विषय। सबसे पहले हिंदुस्तान में पत्रकारिता को कौन लाए, कौन हिंदुस्तानी ऐसे थे जो पत्रकारिता को हिंदुस्तान में लाए। तो जो पहले आविष्कार, छापे की पहली मशीन भारत में 1674 ईस्वी में पहुंचाई गई थी, लाई गई थी। मगर भारत का पहला अखबार इसके 100 वर्ष बाद 1776 में प्रकाशित हुआ। इस प्रकाशक को ईस्ट इंडिया कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों की व्यक्तिगत जीवनी पर लेख छपते थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े अधिकारी थे उनकी जो व्यक्तिगत जीवनी थी उस पर लेख छपते थे कि ये अधिकारी कैसे हैं, इनके अंदर क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं, उसके ऊपर वहाँ लेख छापे जाते थे। जब हीकी ने अपने अखबार में गवर्नर की पत्नी का आक्षेप किया तो उसे 4 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। हीकी एक पत्रकार था, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा छपने वाले जो पत्रकार थे उसका एक पत्रकार था हीकी। उसने क्या किया, जो वहाँ के गवर्नर थे, ब्रिटिश गवर्नर थे, उनकी पत्नी के बारे में कुछ लिख दिया
जब उनकी पत्नी के बारे में कुछ लिख दिया तो जो हिकी थे, पत्रकार हिकी थे, उनको जेल भेज दिया गया और 4 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया गया और 500 रुपये, उस समय के 500 रुपये जुर्माना लगा दिया गया 1776 ईस्वी में। लेकिन हिकी शासकों की आलोचना करता रहा। देखिए, इसे समझने वाली बात यह है कि उस समय भी शासकों की आलोचना होती थी, जो प्रशासन की आलोचना होती थी, वहां कोई पत्रकारिता को सिर्फ एक ऐसा समय था पत्रकारिता का जो बहुत बहुत अच्छा समय था। लेकिन ही के पत्रकारों की आलोचना, पत्रकारिता में जो प्रशासक हैं, शासक हैं, उनकी आलोचना करता रहा और आलोचना से उसने कभी परहेज न किया। लेकिन जब गवर्नर और सर्वोच्च न्यायाधीश की आलोचना की तो उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया गया और 1 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। देखिए, दोबारा जेल में पहुंच गए। जब दोबारा जेल में पहुंचे तो उसको 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ा और 1 साल के लिए जेल जाना पड़ा। इस तरह से यह अखबार बंद हो गया। और 1790 ईस्वी के बाद भारत में अंग्रेजी भाषा में कुछ अखबार स्थापित होने लगे, जो अधिकतर शासन के मुखपत्र थे। जो शासन छापता था उस तरह के कुछ अखबार थे, पर भारत में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र थोड़े थोड़े दिनों तक ही जीवित रह सके। जो भारतीयों ने प्रकाशित किए वो समाचार पत्र कुछ दिन ही जीवित रह सके। जैसे 1819 ईस्वी में भारतीय भाषा में पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, वह बंगाली भाषा का पहला मुख्य संवाद था, जिसका नाम था संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी क्या था? यह संवाद कौमुदी का मतलब होता है बुद्धि का चांद। उसमें बंगाली भाषा में प्रकाशित हुआ और कुछ समय बाद यह बंद हो गया और इसके जो प्रकाशक थे वो राजा राम मोहन राय थे। उसके बाद 1822 ईस्वी में गुजराती भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र हुआ, जिसका नाम था मुंबईयाना समाचार। मुंबईयाना समाचार पत्र जो प्रकाशित होने लगा, जो 10 वर्ष बाद ही दैनिक हो गया। 10 वर्ष बाद जब दैनिक हो गया और गुजराती के प्रमुख दैनिक के रूप में आज तक विद्यमान है। भारतीय भाषा का यह सबसे पुराना समाचार पत्र माना जाता है। 1826 ईस्वी में, उस समय तो कोई भी हिंदी अखबार नहीं था। 1826 ईस्वी से पहले तक कोई भी हिंदी समाचार पत्र नहीं था। तो उसके बाद एक हिंदी समाचार पत्र का आविष्कार हुआ, जिसका नाम था उदंत मार्तंड। यह 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और लगभग दिसंबर 1827 में जाते जाते यह बंद हो गया। और इसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इसके पास पैसे की कमी थी और इसके जो पंडित राम किशोर शुक्ल इसके प्रकाशक थे, लेकिन इन्होंने कभी भी अंग्रेजों से कोई सहायता नहीं ली अपने अखबार को चलाने के लिए। पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे जो इसके संपादक थे। उसके बाद 1830 में राजा राम मोहन राय ने एक हिंदी साप्ताहिक बंगदूत का प्रकाशन शुरू कर दिया। वैसे यह बहुभाषा पत्र था जो अंग्रेजी, बंगला, हिंदी और फारसी में निकलता था, पर यह कोलकाता से निकला और जो हिंदी भाषी था। इसमें पता चलता है कि राजा राम मोहन राय हिंदी को कितना महत्व देते थे। जब बंगदूत को कई भाषाओं में प्रकाशित किया गया, अंग्रेजी में, हिंदी में, बंगला में और फारसी में, इसका कितना महत्व था और राजा राम मोहन राय सभी भाषाओं को एक समान महत्व दिया करते थे। इसके बाद 1833 ईस्वी में भारत में 20 समाचार पत्र थे। 1833 आते आते भारत में जो भारतीय समाचार पत्र थे वो लगभग 20 थे। 1850 में 28 हो गए, 1853 में 35 हो गए। इस तरह अखबारों की संख्या बढ़ती गई, पर नाम मात्र को ही। बहुत से पत्र जल्द ही बंद हो गए। वही कारण था, पैसों की समस्याएं थी, या उस समय एडवर्टीजमेंट तो होता नहीं था। बिना अंग्रेजों की सहायता के कोई भी समाचार पत्र को निकालना इतना आसान नहीं था। प्राय समाचार पत्र कई महीनों से लेकर 2-3 वर्ष तक ही जीवित रह सके। कई समाचार पत्र तो इनमें ऐसे थे जो कई महीने चले और 1-2 वर्ष ही जीवित रह सके। उस समय भारतीय समाचार पत्रों की समस्या समान थी। वो नया ज्ञान अपने पाठकों को देना चाहते थे और उसके साथ समाज सुधार की भी भावनाएं उनके मन में थी। वो सारे जो प्रकाशक थे वो ये सोचते थे कि हम अपने जो देशवासी हैं, अपने जो भारतीय हैं, उनको समाज सुधार की भावना से मोचित कर सकें। उनको समाज सुधार की ऐसी ललक पड़ जाए कि वो अब अंग्रेजों से डटकर मुकाबला कर सकें। लेकिन सामाजिक सुधारों को लेकर नए पुराने विचारों में अंतर भी होते थे। सभी के जो विचार है एक तो नहीं हो सकते, इसलिए सभी के विचार अलग होते थे। इसके कारण नए नए पत्र निकले। उनके सामने यह समस्या भी थी कि अपने पाठकों को किस भाषा में समाचार और विचार दिए जाएं।
कोई हिंदी जानता था, कोई इंग्लिश जानता था, कोई बंगला जानता था, कोई तमिल जानता था, कोई गुजराती जानता था, अलग अलग भाषाएं थीं। लेकिन समस्या ये थी, जब एक समाचार पत्र शुरू हो गया तो अपने जो हमारे पढ़ने वाले हैं, हमारे पाठक हैं, हम उनको किस भाषा में दें? कुछ लोग हिंदी पढ़ते हैं तो इंग्लिश वाला रह जाएगा, इंग्लिश पढ़ते हैं तो हिंदी वाला रह जाएगा। ये सबसे बड़ी समस्या थी। भाषा शुद्ध हो या सुलभ हो, हर समाचार पत्र के जो प्रकाशक थे ये भी जानते थे कि भाषा शुद्ध होनी चाहिए, सुलभ होनी चाहिए। और 1846 ईस्वी में राजा शिव प्रसाद ने शुद्ध हिंदी भाषा का प्रचार करते थे और 1846 ईस्वी को राजा शिव प्रसाद ने हिंदी पत्र बनारस अखबार का प्रकाशन शुरू किया और पत्र के पृष्ठों पर उन लोगों की कई आलोचनाएं की जो बोलचाल को हिंदुस्तानी के पक्ष में थे। लेकिन उस समय के हिंदी लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ऐसी रचना रची जिनकी भाषा समृद्ध भी थी और सरल भी थी। इस तरह उन्होंने आधुनिक हिंदी की नींव रखी और हिंदी के भविष्य के बारे में आधुनिक हिंदी की नींव रखी और हिंदी को एक विवाद से मुक्त कर दिया, विवाद से समाप्त कर दिया। 1868 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने साहित्यिक पत्रिका कविवच सुधा का प्रकाशन प्रारंभ किया और 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र सुधा वर्णन निकला था। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र सुधा वर्णन निकला था और 1868 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी जो पत्रिका निकाली थी उसका नाम था कविवच सुधा। तो दोस्तों हम इसके बारे में बात करेंगे, पत्रकारिता कहाँ से शुरू हुई, कैसे चली, इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। ये पत्रकार हिंदुस्तान में ब्रिटिश सरकार द्वारा कितने पत्रकार आए वो हम अगले सीजन में बात करेंगे।